बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम है रमज़ान और हम। और आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इस टॉपिक से वास्ता पड़ता रहता है और लोग तो बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हल है इसका। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है नज़र बद। ये कि नज़र लग जाती है, बाज़ दफ़ा अपनी ही नज़र लग जाती है, बाज़ दफ़ा दूसरों की नज़र लगती है। तो नज़र बद के हवाले से और इसका टोटके क्या हैं, इनका रूहानी इलाज क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़कर हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दम फरमाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला आज नज़र बद के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। तो आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान और हम, रमजान और हम, रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, ठीक है। और हम रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है नज़र बद। नज़र लग जाती है जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल लगती है सर। ये नियत के ऊपर होता है कि आप किस नजर से देख रहे हैं। सही है, नज़र लग जाती है। हमको चाहिए कि अपनी नज़रों को झुका के चलना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नज़रों को झुका के चलना। होती है जो नजर बद होती है। बाकी नजर अगर कोई किसी चीज पे पड़े तो आदमी को माशाल्लाह कहना चाहिए। जी सही है, माशाल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई चीज पसंद आ रही है उसको भी माशाल्लाह कहना चाहिए। नजरें बद लग जाए, बहुत सारी चीजों को नजर लग सकती है। किन किन चीजों पे नजर लगती है? खूबसूरत चेहरों पे नजर लग जाती है, चेहरों पे नजर लग जाती है। और अच्छी चीज देखते हैं उस पे भी नजर लग सकती है। सही है। और नई गाड़ी ले ली उस पे भी नजर लग सकती है। जानवर को देखा, खूबसूरत जानवर को देख के कहते हैं जो नजर लग जाती है, ठीक है। हर शे खूबसूरत देख करके उसको कहा जाता है कि नज़र बद से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को नज़र बद से बचाए, शरीरों के शर और हसीदों के हसद से बचाए रब्बुल इज़्ज़त। और मुर्शिद अत्तार का साया हम पे सलामत रहे और दावत इस्लामी मदनी चलन हमारा जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलता रहे। मेन चीज़ है आपकी औलाद, ठीक है। आपकी माशाल्लाह अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों को ज़रूर लाजमी नज़र लगती है, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 6 बेटे हैं। अच्छा। एक बेटी है। माशाल्लाह। तो अभी रमज़ान में जो है मेरे 3 बेटे बीमार हुए हैं, मगर मेरे ये कि मेरे पास अपना रश्का था तो मैंने अपने रश्कों को सेल आउट करके अपने बच्चों का इलाज करवाया, क्योंकि उल्टी और मोशन लग गए थे। तो एक ही तबीयत ऐसी थी कि मैंने अच्छा, दवाई भी खा रहे होते हैं, सही नहीं हो रहे होते हैं, दवाई कराई है, इलाज करवाया, मगर नहीं ठीक हो रहे थे। करीबी अस्पताल में जब वो करवाया नहीं, दूसरी हॉस्पिटल में गए, पहले एडमिट कराओ, फिर उसके बाद 5 साल पहले। अच्छा, एक जब आप इसका इलाज कराना चाहते हो तो वो पहले आपने फीस जमा करानी है। आपके पास पैसे नहीं हो तो कहाँ से जमा कराएगा इंसान? तो ये है कि नज़र भी होती है और बीमारी भी होती है। तो ये है कि दावत इस्लामी के जो एक शोबा है दावत इस्लामी का, तावीज़ात अत्तारिया। तो ये है कि वहाँ पर आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें। अमीर सुन्नत के लिखे हुए तावीज़ात हैं, रूहानी इलाज वगैरह हैं, तो ये भी हासिल हैं। जैसे आपने कहा ना बच्चों को, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ कि इतनी प्यारी रिवायत है, जब मैंने पढ़ी ना मुझे मज़ा आ गया। आपको भी सुन के ना मज़ा आ जाएगा। सुनिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ये कलिमात पढ़कर जो है वो फूका करते थे और फरमाते थे तुम्हारे जद अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर ये कलिमात पढ़कर दम किया करते थे। अब वो कलिमात कौन से हैं? कोशिश करें इन कलिमात को याद करने, और ये आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो इसके जो है कि पिक्चर भी ले सकते हैं और अपने बच्चों पर ये पढ़कर दम करें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये जो लिखा हुआ है आपने ये पढ़कर जो है अपने घर के बच्चों पे दम कर दें। तो नजर बद हक है। बाद लोग बड़े खुशहाल होते हैं, फिर बाद में खुशहाली खत्म होना शुरू हो जाती है। खत्म होना शुरू। बड़े बूढ़ों से सुना है कि बेटा जब कोई
भी चीज आप देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, माशाअल्लाह कहना चाहिए। और किसी और अपनी नजरें झुका के चलना चाहिए। जैसे हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो उसकी नजरें काम हो जाता है, अच्छा काम कर लेते हैं, उस पर नजरें बद लग जाती है। ठीक है। और कोई अच्छी चीज लाते हैं, कोई अच्छे काम वगैरह करते हैं, उस पर अच्छा ये है, इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं। नजरे बद का असर हक है, नजरे बद का असर हक है, इससे मालो बदन पर असर पड़ता है, ये हक है बिस्मिल्लाह। जैसे अल्लाह पाक ने सांप के मुंह में बिच्छू के डंग में जहर रखा, यूं ही इंसान की नज़र में भी असर रखा है, इंसान की नज़र में भी असर रखा है, जिससे इंसान बीमार या चीज़ ज़ाया हो जाती है। अब ये है कि सांप में जो है वो जहर है, ठीक है, बिच्छू में जहर है, तो इसमें जहर है, तो इसी तरह इंसान की नज़र में भी नज़र बद है। अच्छा वो लग रही होती है, पता नहीं चल रहा होता है, तो कुछ इक़दाम करेंगे इसके तो हिफाजत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत रहेगी। चोर डाकू से हिफाजत के लिए लॉक वगैरह लगाते हैं तो अपने माल की हिफाजत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही होती है। और नज़र बद हक है कि ऊँट को जो है हंडिया में पहुँचा देती है, इंसान को कब्र में पहुँचा देती है, तो ये है हक। क्या करना चाहिए, किन किन मौके पर नज़र लगने के चांस ज़्यादा है? खाते वक्त जैसे बाहर हम लोग बैठ के खा रहे होते हैं, बाहर बैठ के खा रहे होते हैं, सही है। ये बाहर बैठ के खाने की आदत, इसका नुकसान क्या है? नुकसान सबसे पहली चीज ही नजर बद है। आप कौन कि आपको किस नजर से देख रहा है, आपको ये थोड़ी पता है। उसकी हैसियत है नहीं है खाने की, हम खा रहे हैं, उन्होंने देखा उनकी नज़र लग गई, उनकी जेब नहीं दे रही और हम बाहर बैठ के खा रहे हैं तो नज़र लग गई। तो ये होता है कि जैसे कोई बाहर बैठकर जो है चरगा खा रहा है, टिक्का खा रहा है, कोई महंगा आइटम खा रहा है, अब वो खा रहा है, अब कोई मांगने वाला आ जाता है, आप तो उसको 10 रुपए देकर जो है ना वो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी नज़र उस पर थी, आपके टिक्के पे थी, आपके खाने की जिस भी, तो अब वो उसको तो आपने ऐसी माफ़ किया, वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो अपनी नज़र छोड़ जाता है। तो अब वो उसके जो चीज़ थी उस लुकमे पर उसकी नज़र है कि वो उसका दिल चाह रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा माशाअल्लाह आप ये खा रहे हैं, तो माशाअल्लाह उसके वो आया इसीलिए कि मुझे भी ये खिला दो। तो अल्लाह ताला ये है कि नज़र बस से हमारी हिफाजत फरमाए। बच्चे को नज़र लग गई तो नज़र उतारी जाती है, कोई तरीका है? बहुत से तरीके होते हैं, कोई अंडे से अंडे घुमाता है, तो ऐसा टोटका जो शरीयत से नहीं टकराता हो और जिसमें माल चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाता हो, और वो अगर शरीयत में सही है तो इन टोटकों के जरिए भी नज़र उतारी जा सकती है। घर में तो ऐसे ही देखा है। क्या देखा है? और ऐसे सर पे से उतार देते हैं, कोई मिर्ची वगैरह लेकर के उससे उतार देती थी, टोटका करती थी। अच्छा हाँ, ये टोटका बोलते हैं उसको। क्या तरीकेकार था उसका? वो मिर्ची ले ली थोड़ी सी, जमा करके हाथ में, और वो घुमा दी, घुमाने के बाद उसको आग में जला दी। वो ये करते थे, नजर उतर जाती है। तो ये भी एक तरीका है। जी हाँ, टोटका जिसको कहा टोटका गया है, टोटका है। तो टोटके के जरिए भी नजर उतारी जा सकती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को नजर लगती है तो एक काले रंग का टीका लगाते हैं। कोई कहता है कि गाल पे लगा देने चाहिए, अक्सर ऐसे जो हमारी वालदा वगैरह हैं जो तो हमारे पीछे काटम लगा दिया करते थे, कान के पीछे। बच्चों को यहाँ तिल लगा रहा है, यहाँ तिल लगा रहा है। बच्चों को जो तिल लगाना है वो लगाना है थोड़ी के नीचे, थोड़ी के नीचे, थोड़ी के नीचे। और जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने एक बच्चे को देखा था तो आपने फरमाया इसकी थोड़ी के नीचे जो है वो एक काला तिल लगा दे। अच्छा, हमारी जोजा जो है ना वो बच्चे के नीचे लगाती है तिलक। यही है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही हुक्म फरमाया कि इसकी थोड़ी के नीचे जो है ना कि बच्चे के बारे में थोड़ी के नीचे जो है तिल लगा दे। माशाल्लाह। तो ये है कि वो टोटके, वो चीज़ें जो इस्लाम से, शरीयत से नहीं टकराती हैं, तो उन टोटकों को अपनाने में कोई हर्ज भी नहीं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। किसी ने गाड़ी खरीद ली, जी हाँ, जी हाँ, कोई अच्छा लग रहा है तो हमारे यहाँ बोला वेरी गुड, जबरदस्त, क्या लग रहे हो, छा गए भाई, माशाअल्लाह तो बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ नहीं है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए। ये चीजें याले कोई इरादा करे तो इंशाअल्लाह बोले, कोई अच्छी चीज देखे तो माशाअल्लाह बोले, कोई अच्छा अमल हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, बड़ी तो अच्छी हमें बात भी कहना चाहिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी बात कही आपने। इंशाअल्लाह। तो नजरे बस से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक नजर का असर यहाँ तक हो जाता है कि आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हंडिया में डाल देती है। तो ये है कि नजर बद हक है, तो बचना चाहिए दिखावे से। जो टोटके होते हैं वो अमल किए जाएं, या फिर किसी बुजुर्ग से दम वगैरह किया जाए, मौलाना साहब के पास लेके जाया जाए ताकि वो दम वगैरह कर दे।
सही है, सही है। बच्चे माशाल्लाह सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, बच्चों को ना बना संवार के बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह, हाँ। और बाज तो डीपी पे तस्वीर लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात सही है कि माशाल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, ये बताएं किन किन मौके पे लोगों को नजर लग जाती है? सर जैसे जो तैयार हो गए, तैयार या होने कोई के बाद। अच्छा काम कर दिया किसी भी हवाले से तो नजर लग जाती है कि यार माशाल्लाह देखें कितने, बहुत से लोग माशाल्लाह नहीं कहते। माशा- हमारे मुर्शिद अच्छा, अत्तार ने हमें ये भी सिखाया है है- कि देखते ही फौरन माशाल्लाह की सदा बुलंद करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहे हैं, बोल भी रहे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, तो बिल्कुल। माशा अल्लाह बोलना भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इसको बोलना है माशा अल्लाह। बोले। माशा अल्लाह। ज्यादातर वो चीज जो ज्यादा हसीन या खूबसूरत होती है उसको नजर लग जाती है। चीजों में भी नजर लग रही है। हाँ हाँ ऐसा भी है। जी हाँ ये और ये हकीकत है। हाँ। जानवरों को नजर लग जाती है। लग जाती है, बिल्कुल सही बात बकरा ईद में है। जानवर हाँ, वगैरह हाँ, आते हैं, उनको भी नजर लग जाती है। जी। या किसी जानवर पाले होते हैं उनको भी नजर लग जाती है। जी पैसे की दौड़ है, उसमें लगे हुए हैं बस, और बाकी सब कुछ भूल गए वो कि कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है मुझे। एक पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं बस। फिर नजर लग जाती है, अब दिखावा कर रहे हो। नजर लग जाती है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है सब कुछ खेल उनका। मैं तो ये कहूँगा आपको कि ये तो दुनियावी बात है जो आपने करी है, सही है। नजरे बद, और हमने दुनियावी बातें करी। अब इसका हल क्या है? हल क्या है? अब आप हमारे पास बैठे हैं, हम आपके पास बैठे हैं, तो हम कुछ सीखें आपसे। जबरदस्त जबरदस्त। तो यूं है, नजरे बद हक है, ठीक है। कोशिश करें इस किस्म के कामों से बचें। गाड़ी ले ली तो खुद ही बता रहे हैं, एक होता है कि नजर पड़ गई, लेकिन दिखावे से बचें। अब जब दिखावे से बचेंगे तो कुछ ना कुछ नजरें कम होंगी, और बाज की नजरें जो है ना वो ऐसी होती हैं, लगती हैं। अच्छा, इसमें यूं है कि माशा अल्लाह कहने की आदत बनाइए। माशा अल्लाह। अब हमारे यहाँ अगर कोई माशाल्लाह बोल रहा है तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह। मीम को भी खींचना है, शीन को ज्यादा खींचना है, शीन पे मद है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। किस तरह बोलना है? माशा अल्लाह। और एक और मैं आपको एक रूहानी इलाज बताऊं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मैं तुम्हें वो कलेमात ना बताऊं जो शरीर जिन्नात और नजर बद से अल्लाह पाक की पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, आप जरूर बताइए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वो कलेमात, ये दोनों सूरतें हैं। अब वो कौन सी दो सूरतें हैं? अगर ये पढ़कर बच्चे पे दम कर देंगे, किस चीज़ पे दम कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला नजर बद नहीं लगेगी। वो दो सूरतें कौन सी हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये कि नादरीन, ये एक ऐसा मुजर्रब अमल है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अब ये है कि शरीर जिन्नात की नज़र नहीं लगेगी, नजर बद नहीं लगेगी अगर सूरह फलक और सूरह नास। अगर आपका बच्चा रो रहा है, रात में डिस्टर्ब होता है, एक साहब थे तो वो कह मुझे नींद नहीं आती, तो मैं ये हदीस पाक में इन दो सूरतों के बारे में, तो मैंने कहा आप ये पढ़ कर ना अपने ऊपर दम कर लिया करें। तो आप यकीन करें, जिस दिन बताया था उसी दिन उनका फिर फ़ोन आया, बोले यार क्या नुस्खा बताया आपने यार, मुझे ऐसी नींद आई। और वो जब भी परेशान हो, नींद नहीं आ रही, तो वो ये दोनों सूरतें पढ़ लिया करते हैं। अगर आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, आप दवाई भी दिलाइए, लेकिन सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर दें। मरीज की आदत के लिए जा रहे हैं, बाज़ दफ़ा नज़र होती है, पता नहीं चल रही होती है। हदीस पाक में ये भी है कि आज हम प्रोग्राम में बार बार ये हदीस पाक सुना रहे हैं कि नजर बद जो है इंसान को जो है कब्र में ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। चीज़ों को नजर लग जाती है, दुकान बहुत अच्छी बना ली है। हमारे यहाँ तो बोलने का यही रिवाज बनता जा रहा है, अरे वाह यार जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहा है, ईद आएगी, एक से एक तैयार होंगे, बच्चों को तैयार करके बाहर भेजेंगे। अब भेजा है तो भाई नजर लग सकती है। बाद बच्चे इतने प्यारे होते हैं, तो आपने उनको तिल वगैरह लगाएं, और खुद ही बाद दफ़ा अपने आप को देखकर भी नजर लग जाती है। ये पूरा एक टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ईद का दिन करीब है, तो अपने बच्चों को और आप खुद भी सूरह फलक सूरह नास ये अपनी रूटीन में लेकर आ जाएं। सूरह फलक सूरह नास ये पढ़ने का आसान सा एक नुस्खा है, जो जैसे भाई ने कहा कि भाई हल तो बताएं, अब कितनी हिफाजत करें, बाहर भी निकलना है चीज़। जैसे कि आप लोगों को कोई मदनी चैनल पे देख रहा है, बाज़ दफ़ा आवाज़ को नज़र लग जाती है, बाज़ दफ़ा जिस्म बॉडी को नज़र लग जाती है कि अच्छी सेहत देती है। तो ये कि माशाअल्लाह कहते रहिए। अच्छा ये बताइए, इंशाअल्लाह ये किन मौके पर कहा जाएगा? जैसे मैं कोई काम की सोच रहा हूँ, मैंने बोला इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ। ये बोलते रहना चाहिए, हमें बातों में शामिल रहें भाई भाई। सुबहान अल्लाह किन मौके पे बोला जाएगा? जब किसी से कोई हदीस सुनो या किसी से कोई अच्छी अल्फाज सुनो तो सुबहान अल्लाह कहते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात की। ये क्या नजर आ रहा है आपको? गुम्बद खजरा। गुम्बद खजरा नहीं है, ये उनका रोज़ा मुबारक है, पीरानी पीर दस्तगीर। उनका गुम्बद पता है किस रंग का है?
नीले रंग का। नीले रंग का है। मदनी चैनल देखा है? मदनी चैनल, मदनी चैनल देखते हैं। मदनी चैनल देखते हैं ना। हाँ भाई चलो। ये मदनी चैनल का लोगो है। फैजान मदीना, फैजान मदीना, फैजान मदीना, बाबुल मदीना फैजानुल मदीना की है। इस गुम्बद का नाम क्या है? गुम्बद खजरा। गुम्बद खदरा नहीं है, गुम्बद खदरा तो मदीने में। आपके जहन में वही बैठा हुआ है गुम्बद खदरा। बिल्कुल असल में वही देखकर आए हैं। उसी के इंतजार होता है। इसका नाम क्या है? इसमें देखें ना 3 है। आला हजरत की निस्बत है, आला हज़रत की निस्बत है, गौस पाक की निस्बत है और रसूल की निस्बत और है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद खदरा की निस्बत से बेशक। हरा रंग है। इसका नाम क्या है? अमीर सुना इस गुम्बद का नाम रखा है। ये किस जगह की तस्वीर है? आ रहे दिन में मदीना में। मदीना की। जी जी। गौर से देखना। मैं मदीना गुम्बद में रह के आया हूँ मैं। अच्छा। मैंने खाना काबा की तामीर की है। खाने काबा की तामीर की है 2016-17। अरबी भी थोड़ी थोड़ी मालूम है मुझे। अच्छा, मुश्किल नहीं है। अरे वाह, तामीर कैसे की है ये भाई? मैं बिलादन प्रोजेक्ट में था। अच्छा, पर तवाफ वाली जगह है, वहाँ मैंने काम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। खाने काबा की दीवार पे काम किया है आपने? बेशक क्यों नहीं किया। ये बोलो तामीर तो होता है पूरा तामीर करना। तामीर पूरा तामीर नहीं किया, वहाँ मेरे को शहादत हुई है कि मैंने वहाँ काम किया। फैजान मदीना की। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? फैजान मदीना। फैजान मदीना। ये जो है फैजान मदीना कह रहे हैं। जी हाँ, और इस गुम्बद का नाम है मदनी गुम्बद। मदनी गुम्बद। मदनी गुम्बद। जुन्नूरैन एक सहाबी का लकब है। एक सहाबी के साथ बोला जाता है जुन्नूरैन। आपकी बारी है। जुल्नुरैन या जुल्करनैन? जुन्नूरैन एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला के बोला जाता है। वो कौन है? मैं आपको 3 इशारे दूं। हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत अली। इन 3 में से एक है हजरत अली। हजरत अली। आप क्या कहेंगे भाई? माइक 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 माइक। हजरत अली। भाई का सुन के बोल दिया आपने। नहीं वाकई। क्या आ रहे थे? उस्मान गनी। उस्मान गनी बराबर वाले भाई। जुन्नूरैन। किन के साथ बोला जाता है? किन के साथ? उस्मान गनी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का। और इस वजह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह आपसे फरमाया था। एक बेटी का निकाह एक के बाद एक का इंतकाल, उसके बाद और फिर फरमाया कि अगर मेरी और भी बेटियां होती तो मैं भी उनके भी निकाह के बाद उस्मान गनी माशाल्लाह भाई, शाबाशी दे दें इनको। पहला कलमा है ना, पहला कलमा। कितने नुक्ते इसमें? फौरन बोलना है। पहले कलमे में सोच रहे हैं आप? एक भी नुक्ता नहीं है। ये बोल रहे हैं एक भी नुक्ता नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं है। नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई कलमा। कयामत का एक दिन होगा, कितने साल का होगा? 3 इशारे दे रहा हूँ आपको, ठीक है? एक है 25,000 साल, 50,000 साल, 75,000 साल। इन 3 में से एक है सही। 25,000 साल, 50 या फिर 75, 75, 75 के करीब होगा। 75 के करीब। थोड़ा सा कम कर लें तो हो सकता है वो एक दिन से भी कम बताया है। 50,000 साल। 50,000 साल का। 50,000 साल का एक दिन होगा कयामत का दिन। अल्लाह पाक वहाँ की घबराहट से हमारी हिफाजत फरमाए। वहाँ पे क्या काम करते थे? माशाअल्लाह। वहाँ हमारे थी मार्बल का। मार्बल का काम था, जितना मार्बल लगता था। अच्छा, खाने काबा अंदर से देखा आपने? सर मैंने नहीं देखा, अंदर नहीं देखा, मगर हाँ नीचे तहखाने में गए जहाँ आबे जमजम है। अच्छा, उधर आबे जमजम का कुआं था? जमजम जहाँ का कुआं है ना, नीचे जाते हैं तहखाने में, वहाँ गए। वहाँ गए आप? बेशक। कैसा है उधर? उधर बताएं नाज़रीन को। वहाँ तो माशाल्लाह अच्छा नज़ारा, खूबसूरत है, ठीक है। और वो जहाँ हम वहाँ रहते थे ना अंदर खाना काबा के, वहाँ हम सोते थे, इतना सुकून मिलता था। मैं तो वहीं रहता था, मैं वहीं सो जाऊँ, रूम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा, खाना पीना फ्री थी, कोई मुश्किल नहीं था, अल्लाह पाक देता था। वहाँ की तो बात ही अलग है भाई। मक्के की मदीने की बात। मदीने की जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और मदीने की जो गलियाँ हैं उसकी तो बात अलग है, रौनक ही अलग है। और रोड आप चलोगे ना, जैसे आपने रोड क्रॉस करने हैं, गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिक रुक जाएगी। आप जाओगे रोड नफ्सा नफ्सी नहीं है। नफ्सा नफ्सी नहीं है वहाँ मदीने में, नफ्सा नफ्सी नहीं है। दिल मुतमईन, दिल मुतमईन। खुद अफ्तारी में खुद बिठाए कराते हैं, ताल है ना सदे के। सही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले मदीना की और मदीना की क्या बात है, वहाँ के लोगों की क्या बात है। मक्के शरीफ के एक पहाड़ का नाम बता दें और मदीना शरीफ के एक पहाड़ का नाम, कोई भी एक पहाड़। गारे शोर मैंने देखा है। गारे शोर कहाँ है? गारे शोर मक्के में, मदीने में? मक्के में गए सर। गारे शोर, गारे हिरा लें। मैंने ट्रेवल किया है। मैंने सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, और मदीने का पहाड़ कोई? मैंने मदीने के रास्ते में, मदीने में वो कौन सा पहाड़ था, मैं वहाँ गया था। याद करें। आप वो मील मील तक फैला हुआ है। मील तक फैला हुआ है। मैंने कब्रिस्तान है, मैंने वो जैसे हमारे साहबा कराम की कब्रें मुबारक थी, हमने वहाँ मैंने देखा। अच्छा, उस कब्रिस्तान का नाम क्या? चलो
जहन में साहब के हम की कब्र मुबारक है, कब्र मुबारक है, मैंने देखा है मगर ये जहन में याद नहीं आ रहा है। जन्नतुल बकी। और पहाड़ कौन सा है? पहाड़ ओहद पहाड़। रमजान और हम, रमजान और हम, रमजान और हम। अल्लाह पाक के हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और हम, रमजान और हम।